हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं पटना का एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इस तरफ पटना जंक्शन की ओर चली जाती है ये रास्ता, और ये रास्ता चली जाती है बेली रोड की ओर। और सामने जो ये वाइट वाला जो देख रहे हैं ये G+5 पार्किंग है, जहाँ पर लगभग एक फ्लोर पर 150 पार्किंग की व्यवस्था है। और पीक आवर में अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आप 750 समझ सकते हैं। तो ये रास्ता चलिए एयरपोर्ट के अंदर चलती है, मैं दिखाता हूँ। ये लगभग 1200 करोड़ की लागत से बन रहा था। पूरा डिटेल देता हूँ और बताता हूँ आपको एयरपोर्ट की खासियत जो पटना का एयरपोर्ट है। हालांकि कहा गया है कि 65,135 स्क्वायर मीटर में, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये लगभग 16 एकड़ में आता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सामने एक हल्का सा वाइट ऐसा बिल्डिंग दिख रहा होगा, देखिए आप, तो वो स्टाफ के लिए है, G+6 वाला है, और उसी के जस्ट बगल में पार्किंग है। तो इसका तीसरे फ्लोर से कनेक्ट होगा अंदर का जो डिपार्चर बिल्डिंग है वो। ये वाइट वाला जो देख रहे हैं आप, ये पार्किंग एरिया है जहाँ पर गाड़ी लोग पार्क करेंगे, और एक बार में एक फ्लोर पे 150 गाड़ी पार्क होगी। और उसी के जस्ट बगल में जो, चलिए दिखाता हूँ आगे। अभी प्रेजेंट में ये रास्ता है, फ्यूचर में ये रास्ता बंद हो जाएगा। इससे बिल्डिंग की डिज़ाइन दिखने लगी। ये एयरपोर्ट है पटना का जो एयरपोर्ट, इसमें आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का भी आपको कुछ झलक मिलेगा, कुछ मधुबनी पेंटिंग का मिलेगा। और ये सब बनकर रेडी हो गया है। जो पार्किंग से जो रास्ता कनेक्ट है वो 3rd फ्लोर वाला, देखिए सामने वाला। तो ये सामने वाला कनेक्ट है पार्किंग से, जो लोग गाड़ी पार्क करके और इस एरो ब्रिज से होते हुए और फ्लोर से होते हुए और वहाँ चले जाएंगे डिपार्चर वाले बिल्डिंग में। ऐसा कहा जाता है कि G+2 है, लेकिन देखने में लग रहा है कि G+1 है। तो इस तरीके से देखिए आप बिल्डिंग है, इसी से लोग कनेक्ट होकर के एक से दूसरे बिल्डिंग में जाएंगे। तो उसका भी काम पूरा हो चुका है। सामने रैंप भी दिख रहा है एक, तो वो रैंप वो भी डिपार्चर और अराइवल का ही है। लोग मतलब ये समझिए कि लोग जो जाएंगे तो वो ब्रिज पकड़ करके जाएंगे, जो आने वाले होंगे वो नीचे से आएंगे। तो ये अभी कुछ ऐसा अभी धीरे धीरे बन रहा है। ड्रेनेज की देखिए यहाँ पर काम चल रही है, और धीरे धीरे काम चल ही रहा है। चलिए और मैं दिखाता हूँ अंदर, लेकिन सामने का इस तरफ का लुक बड़ा ही शानदार हो चुका है। इस तरफ वाला बिल्डिंग खुलता है तो मैं दिखाता हूँ। चलिए कुछ अंदर चल करके अपडेट देता हूँ। यहाँ पर जो भी जगह ये सब देख रहे हैं, ये सब फ्यूचर में बंद हो जाएगा, आम लोगों के लिए है। क्योंकि आगे से ये सब, अभी यहाँ पर 6 जहाज़ लगाने की जगह है, इन फ्यूचर 5 और हो जाएगी, तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट में 25 लाख पैसेंजरों की कैपेसिटी है, जो बढ़ाकर 80 लाख कर दी जाएगी। और चेक इन काउंटर की बात करो तो लगभग 52 है, बताया जा रहा है कि होगा। 2 इंटरनेशनली होगा, तो आप समझ सकते हैं 52 एक बहुत बड़ा ये है। और ये इस तरफ का पूरा स्ट्रक्चर है, देखिए आप। तो मेन एंट्रेंस जो होगा, ये लोग गाड़ी पार्क जो करेंगे तो इसी को पकड़ करके और ऐसे हो करके फिर वो चले जाएंगे। यानी G+1 वाले में कहा गया है G+2, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो G+1 है। G+2 भी हो सकता है, क्योंकि मैं अंदर नहीं गया हूँ, और जो मेरा अनुमान है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ऐसा कहा जाता है, इसे इसकी डेडलाइन जो थी वो 2022 थी, लेकिन अब 2024 में किया गया, फिर अगस्त किया गया पेपर में। लेकिन जो हिसाब से काम देख करके लग रहा है कि जुलाई तो चल रहा है, तो अगस्त में हो भी सकता है। नहीं तो ये कन्फर्म है कि इलेक्शन से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसे बनाने वाली कंपनी NCC है। NCC वो कंपनी है जो छपरा का डबल डेकर ब्रिज बना रही है, पटना मेट्रो का काम कर रही है, मलाई पकड़ी साइड, भूतनाथ साइड या 0 माइल साइड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, देखिए आप। फायर फाइटर का पूरा इंतजाम किया गया है, फायर सिस्टम का। और इस तरफ कुछ बिल्डिंगें तोड़ी जा रही थी, तो शायद उसे तोड़ करके हटा दिया गया है। तो आम पब्लिक यहीं तक रहेंगे, भले अथॉरिटी के लोग जाएंगे अंदर, तो उसकी बात अलग है। अभी अराइवल और डिपार्चर यही है, इस तरफ से लोग जाते हैं, उस तरफ से लोग निकल जाते हैं, जिस तरफ से मैं निकलूँगा। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर थी उसे तोड़ करके हटा दिया गया है। इससे पहले आया था तोड़फोड़ हो ही रहा था, तो सब कुछ तोड़ करके हटा दिया गया है। और ये वाला नया स्ट्रक्चर कुछ आगे तक बनाया जा रहा है, देखिए एरो ब्रिज का काम चल रहा है। और ये नया कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है इस बार। तो देखिए ये क्या होता है, ये शायद हो सकता है कि ये जहाज़ जब लगेगी, एरो ब्रिज जिसका मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जिससे कनेक्ट होगी, तो हो सकता है कि उसके ज़रिए ये कनेक्ट हो और जोड़ा जाए, आगे का काम किया जाए। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बनकर रेडी हो रहा है। और यहाँ पर कुछ फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से इस तरफ वाला स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है, और ये नया वाला स्ट्रक्चर है, देखिए आप, एक शानदार जो। और अभी इस तरह साइड बन रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। और इसकी डिज़ाइनें हैं में अराइवल और डिपार्चर बिल्डिंग यही है। और ये नया वाला स्ट्रक्चर, तो कुछ शीशा हटा दिया गया है, 2 गेट हो गए तो क्लियर पता चल रहा है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कुछ होगा मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा। यही है बिहार का एक बेहतर एयरपोर्ट जो कि अपना रूप ले रही है।
एक शानदार झलक। ये अच्छा लगा, कुछ इस बार कुछ मैं बेहतर से अपडेट दिया हूँ। और जो इस तरफ वाला जो देखिए जगह था, एरिया था, उसे तोड़ करके हटा दिया गया है, जो नया वाला है तो लोग इसी के अंदर तक चलिए। और इसमें ये जो सामने जो डिज़ाइन देख, तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, ये आगे का रहेगा। और यहाँ पर अभी अराइवल और डिपार्चर की जगह है, और यहाँ पर भी एक हटाया गया है। तो ये आम लोग मतलब जिनके पास टिकट होगा उनके लिए होगा। यहाँ तक जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं और आप कोई भी यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। जिनके पास वैध टिकट होगा वही आ सकते हैं, वो भी वो डिपार्चर अराइवल के लिए होगा, ना कि डिपार्चर के लिए होगा। जिनको जो लोग आ रहे होंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से, उनके लिए होगा। तो पूरा मैं आज अच्छे से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इससे पहले कभी मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया था। अभी प्रेजेंट में डिपार्चर यहाँ पे है और अराइवल उस तरफ है, आगे में है। और ये स्ट्रक्चर देखिए आप, एक शानदार झलक। यहाँ पर डिपार्चर वो जगह है जहाँ लोग आते हैं। इस तरफ के भी स्ट्रक्चर कुछ तोड़ी गई है। चलिए बाहर चलते हैं। और ये नया वाला स्ट्रक्चर का कुछ, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, यानी कि मैं भी अब डिपार्चर हो रहा हूँ। हालांकि ये वर्ड यहाँ पर सूट नहीं करता है। और यहाँ पर सरकारी बसेस भी आपको मिल जाएंगी, एसी वाली, ऑटो वगैरह यहाँ से मिल जाएंगी, बाइक वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। और नया वाला बिल्डिंग का कुछ अंदर का काम देखिए आप, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं और लोहे का स्ट्रक्चर से काम चला बाइक है। और इस तरफ से भी कुछ है, शायद ये अंदर पास भी बनाया जा रहा है। और पेड़ के उस तरफ भी काम चल रहा है, तो यहाँ पर भी शायद कुछ बनाया जा रहा है। शायद ये अंडरग्राउंड से कुछ रिलेटेड होगा, क्योंकि अंडर पास टाइप का कुछ बनाया जा रहा है। एक भव्य स्ट्रक्चर देखिए आप। चलिए देखता हूँ। तो यहाँ पर एस्केलेटर भी लग चुका है, देखिए एस्केलेटर भी लगने का काम चल रहा है। तो और इस तरफ भी एक स्ट्रक्चर कुछ खड़ा हो रहा है। यहाँ का आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या बन रहा है। 3 आइडिया था, एक यहाँ के स्टाफ के लिए, एक पार्किंग के लिए, और एक ये अराइवल डिपार्चर बिल्डिंग। तो यहाँ पर एस्केलेटर देख सकते हैं आप, इस तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। तो अंदर का काम तो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बाहर से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट इस तरफ भी शेड लगाने का जो काम था, मतलब डिपार्चर साइड हम लोगों के लिए, अभी जो प्रेजेंट में मतलब एग्जिट साइड जिस तरफ से हम लोग निकल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। घेरा जा रहा है, सीढ़ी का काम हो रहा है। यहाँ पर ये सब घेरने का काम चला है। पहले सब दीवारें नहीं घेरी हुई थी, तो ये सब घेरने का काम देखिए नया हुआ है। और अभी भी ऊपर वाला फ्लोर बाकी है, वहाँ पर देखिए आप लिफ्ट लगाने का काम चल रहा है, जो येलो वाला है, चिमकी लगा हुआ है। इस पर देखिए आप, जो सेट लगाने का काम था वो भी लगभग पूरा हो चुका है। 5 से 10% का काम होगा जो बाकी है, तो उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। और जो यहाँ पर जो ब्रिज का काम था, मतलब जो लोग यहाँ से डिपार्चर करेंगे, यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो ये उनके लिए है। तो उनका भी ब्रिज का काम हो चुका है। अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं अराइवल और डिपार्चर में कंफ्यूज हूँ, तो मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ से जाएंगे उसे डिपार्चर कहते हैं, जो लोग आएंगे उसे अराइवल कहते हैं। और अगर एग्ज़िट और एंट्री, जैसे कि मैं इस रोड से निकल रहा हूँ तो एग्ज़िट कर रहा हूँ, जब मैं इन कर रहा था तो वो एंट्री, तो आप ये तो लोकल भाषा हो गया, सब कोई जानता है। और एयरपोर्ट के लैंग्वेज में और भी कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नया चीज़ हुआ है, ब्रिज पे देखिए एक नया शेड लगाया जा रहा है आगे में। तो हो सकता है कि इस ब्रिज को पूरी तरीके से घेर दिया जाए, पार्किंग टाइप का, मतलब कि बारिश के दिनों में भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ लगाया जाए। हो सकता है उसे धीरे धीरे कर करके ऊपर ला करके कहीं शिफ्ट किया जाए। तो ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं ना यहाँ का स्टाफ हूँ ना, मैं कुछ बस अनुमान लगा सकता हूँ। जो बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर वहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्रिज पे देखिए आप, तो हो सकता है कि आधा दूर रखा गया हो, फिर आधा दूर बाद में पुश किया जाए, तो कुछ भी हो। तो इस तरीके से कुछ ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैं पूरे तरीके से इस बार अच्छे से घुमाया हूँ। चलिए बाहर की ओर चलता हूँ, शायद ब्रिज बाहर से कुछ तोड़ फोड़ हुआ होगा तो दिखेगा। दूर से कुछ ऐसा दिखता है पटना का एयरपोर्ट, देखिए आप, जो नया वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ये एक शानदार रूप है जो ले रही है धीरे धीरे करके। ये आने का और जाने का ब्रिज का भी काम लगभग पूरा हो चुका है, जो देखने में लग रहा है।